मैक्सी बोलती है, क्या हुआ? मुझे लगा था आप कैंपेन में जाने की तैयारी कर रहे हैं। एलियट बोलता है, इफ़ यू विल एक्सक्यूज़ मी माय लेडी। मैक्सी बोलती है, ओह मुझे माफ़ करना, अगर कुछ और हो तो आप मुझे बता सकते हैं। एलियट हल्का सा स्माइल करता है, ठीक है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैक्सी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। रूथ बोलता है, क्या आप सर एलियट से बात कर रही थीं? मैक्सी बोलती है, हाँ, मुझे उनका फूड स्टोरेज कम लगा, इसलिए मुझे लगा कि उन्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। रूथ बोलता है, हमारे लिए खाना कम नहीं पड़ेगा, हम रास्ते में भी ले सकते हैं और विलेज से भी। फिर थोड़ा रुक कर, तो अगर आपके पास टाइम हो तो मैं जाने से पहले आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। मैक्सी उसे हैरानी से देखती है, क्या मुझे कुछ दिखाना है? रूथ बोलता है, हाँ, मेरे पीछे आइए। फिर वो उसे मैजिक टावर में ले जाता है, दरवाज़ा खोलता है। वेलकम, ये है मेरा मैजिक टावर। अंदर का नज़ारा देख मैक्सी बिल्कुल शॉक हो जाती है। चारों तरफ बुक्स ही बुक्स, पूरी जगह बिल्कुल मेस। रूथ उसे आगे ले जाता है। मैक्सी अजीब सा फेस बनाकर बोलती है, यहाँ कितनी स्मेल आ रही है। रूथ बोलता है, इतनी प्योर जगह के बारे में ऐसे वर्ड्स बोलना कितना असभ्य है। और एक विंडो खोल देता है। इसे हवा की ज़रूरत है, मुझे यहाँ आने का काफ़ी टाइम से मौका नहीं मिला। मैक्सी मन में सोचती है, रूथ? फिर से अजीब एक्सप्रेशन बनाती है, रोशनी में भी ये मैस ही लग रहा है। हम देखते हैं कि जगह इतनी खराब थी कि वहाँ मशरूम्स भी उग गई थी। रूथ कुछ ढूंढते हुए बोलता है, आखिर मैंने उसे कहाँ रख दिया? थोड़ी देर बाद, मिल गया। वो बुक्स निकालकर मैक्सी को देता है। माय लेडी, ये ले लीजिए। मैक्सी बोलती है, ये क्या है? रूथ बोलता है, ये मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, मेरे ना होने पर आप इन्हें पढ़ना। और उसे और भी बुक्स देता है, ये भी रख लीजिए। मैक्सी उन्हें देखकर सोचती है, इन पर मैजिक रून्स बनी हुई है और हर्ब्स के चित्र भी। रूथ बोलता है, मैजिक रून्स और एनाटमी की बुक्स हैं। मैक्सी कंफ्यूज होकर बोलती है, एनाटमी? रूथ समझाता है, हीलिंग मैजिक यूज़ करते टाइम आपको एनाटमी की ज़रूरत होगी। फिर वो एक बॉक्स दिखाता है, दवा बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सब इसमें है। हर्ब का वेट चेक करने के लिए स्केल, दवा बनाने के लिए बर्तन, और वो हर्ब्स के बारे में डिटेल में बताने लगता है। मैक्सी थोड़ी परेशान होकर बोलती है, प्लीज़ धीरे बताओ। कुछ देर बाद मैक्सी पेपर्स देखते हुए बोलती है, क्या मुझे इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है? रूथ शांत होकर बोलता है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मेरे जाने के बाद क्या हो सकता है। आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो चुका है, आपका हीलिंग मैजिक लिमिटेड है। पहले से ही हर चीज़ के लिए तैयार रहना समझदारी का काम है। मैक्सी उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। रूथ की देते हुए बोलता है, ये टावर की है, ये मैं आपको देता हूँ। आप यहाँ कभी भी आ सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बुक्स और हर्ब्स के अलावा कुछ भी बाहर मत लेके जाएं। मैक्सी बोलती है, यहाँ काफ़ी कीमती सामान होगा। रूथ बोलता है, यहाँ सभी आइटम्स ऑलमोस्ट काफ़ी कीमती हैं, कुछ गायब होना अच्छा नहीं होगा। मैक्सी ग्लूमी एक्सप्रेशन के साथ सोचती है, तो फिर इनकी सफाई क्यों नहीं करते? फिर हल्का सा स्माइल कर बोलती है, फिर भी तुमने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए हैं। ठीक है, मैं केयरफुल रहूंगी। रूथ थोड़ा ऑकवर्ड होकर बोलता है, ठीक है, तो मैं सर रिफ्टन और बाकी नाइट्स को आपके भरोसे छोड़ता हूँ माय लेडी। फिर थोड़ा सीरियस होते हुए, वो बेवकूफ़ लोग सोचते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, लेकिन इसी वजह से वो रेकलेस बन जाते हैं। उन्हें पीछे छोड़ना मुझे काफ़ी परेशान कर रहा है। मैक्सी स्माइल कर बोलती है, मैं अपना बेस्ट करूंगी, आपको एनाटॉल की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हल्का कंसर्न के साथ, बस आप अपना ध्यान रखें, क्योंकि मेहनत तो आपको ही करनी होगी। ये सुनकर रूथ गहरी सांस लेता है, हाँ सही है, वहाँ ठंडी ज़मीन ही मेरा बिस्तर होगी। मैक्सी स्माइल कर बोलती है, तो कम से कम आज रात गरम बिस्तर पर सोने की कोशिश करो। मैंने शेफ से बोलकर काफ़ी बढ़िया दावत तैयार करवाई है। फिर स्पार्कल वाली फीलिंग के साथ, मैं तुम्हारी काफ़ी आभारी हूँ रूथ, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसी की वजह से मैं इतनी सारी परेशानियों को पार कर पाई। रूथ घबरा कर बोलता है, नहीं नहीं रुको, ऐसी अशुभ विदाई क्यों दे रही हो? ये तो लास्ट गुड बाय जैसा लग रहा है। मैक्सी नर्वस होकर बोलती है, मैं तो बस। रूथ बोलता है, नहीं माय लेडी, मुझे बस सेफ जर्नी विश करना ही काफ़ी है। मैक्सी बोलती है, ठीक है, तो हैव अ सेफ जर्नी, क्या इतना काफ़ी है? रूथ बोलता है, हाँ ये ठीक है, मैं वहाँ रहकर आपकी गुड हेल्थ के लिए विश करूँगा। मैक्सी पाउट बनाकर मन में सोचती है, मैं तो बस उसे थैंक यू बोलना चाहती थी। तभी रूथ बोलता है, हाँ और एक बात, मैं उम्मीद करूँगा कि हम जैसे ही कैसल वापस आएं हमें गुड न्यूज़ मिले। मैक्सी हैरानी से बोलती है,
गुड न्यूज़? रूथ एक्साइटेड होकर थम्स अप दिखाता है। और क्या, यही कि सेकंड रिफ्टन कैलिप्स आ रहा है। ये सुनकर मैक्सी का पूरा चेहरा लाल हो जाता है। रूथ बोलता है, चलिए अब नीचे चलें। मैक्सी गुस्से में सोचती है, हे भगवान, किसी को एक अच्छी विदाई देना इतना मुश्किल क्यों होता है। देन सीन शिफ्ट होता है। सभी नाइट्स महल से निकल चुके थे। मैक्सी बताती है, नाइट्स के जाने के बाद ही बारिश का मौसम आ गया। फिर नेक्स्ट सीन, लूडिस मैक्सी के लिए हर्बल टी लाती है और बोलती है, ये आपको दर्द में आराम देगा। मैक्सी उसे देख हल्की सी स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू। फिर थोड़ी परेशान होकर सोचती है, मुझे नहीं लगा था ये नाइट्स को विदा करने के बाद होगा। लूडिस उसे परेशान देख बोलती है, इतने डिसअपॉइंटेड मत हो माय लेडी, आप शायद पीरियड्स लेट होने की वजह से गुड न्यूज़ सोच रही हैं, लेकिन अभी टाइम सही नहीं है। एक कपल को मैं जानते हूँ जिसे 3 साल बाद बेबी हुआ था। अगर आप शांति से वेट करेंगी तो सही टाइम पर आपको ज़रूर बेबी मिलेगा। मैक्सी चुप हो जाती है और सोचती है, मेरे पीरियड्स आखिर पिछली बार से कितना टाइम हो गया है? शायद 2 से 3 महीने। एनाटॉल आने के बाद मेरे पीरियड्स काफ़ी जल्दी आने लगे हैं। फिर और कंफ्यूज होकर, क्या मेरी बॉडी नॉर्मल लेडीज़ की तरह नहीं है? अगर मेरी बॉडी नॉर्मल नहीं है तो ये कितनी अबनॉर्मल है? आखिर रोज़ेटा के लिए ये कैसा रहा था? मैक्सी और रोज़ेटा इतने क्लोज नहीं थे कि वे दोनों ऐसी बातों पर कभी डिस्कस कर सकें। लूडिस उसे घूरते हुए थोड़ी हैरान होती है। मैक्सी लूडिस की तरफ देखकर सोचती है, अगर ये सच में कोई ऐसी बात है जो मुझे बाकी औरतों से अलग बनाती है, तो मेरी नर्स मेड ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? लूडिस धीरे से बोलती है, माय लेडी, क्या टी ज़्यादा गर्म है? मैक्सी सोचती है, अगर मैं लूडिस को बता दूं तो क्या वो समझेगी? तभी दरवाज़ा खुलता है। रिफ्टन अंदर आता है और बोलता है, क्या हुआ है? क्या तुम बीमार हो? वो पूरा भीगा हुआ था। मैक्सी तुरंत परेशान हो जाती है। रिफ्टन, आखिर तुम इतने गीले कैसे हो गए? रिफ्टन अपना आर्मर उतारते हुए बोलता है, रोड पर मिट्टी गिरने से बचाने के लिए गर्मियों की बारिश 2 या 3 महीने चलेगी, इसलिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। फिर लूडिस की तरफ देखकर, गर्म पानी ले आओ। लूडिस झुककर चली जाती है। उसके जाने के बाद रिफ्टन मैक्सी की तरफ मुड़कर बोलता है, तुम बेड पर क्यों हो? क्या तुम्हें ठीक महसूस नहीं हो रहा है? मैक्सी थोड़ी ऑकवर्ड होकर बोलती है, नथिंग, इट्स जस्ट दैट डे। रिफ्टन कंफ्यूज होकर बोलता है, वो दिन? मैक्सी ब्लश करते हुए सोचती है, नर्समेड ने कहा था अगर मैं हिंट दूं तो सब समझ जाएगा। फिर धीरे से बोलती है, आई एम ब्लीडिंग, ये नेक्स्ट वीक तक रहेगा। ये सुनकर रिफ्टन एकदम शॉक हो जाता है, तुम्हें ब्लीडिंग हो रही है? वो तुरंत परेशान होकर उसके पास आता है, मुझे दिखाओ, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैक्सी तुरंत बोलती है, मुझे चोट नहीं लगी है, तुम्हें अभी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़ लेती है, प्लीज़ रिफ्टन, शांत हो जाओ, सभी लेडीज़ के लिए ये नॉर्मल है। ये सुनकर रिफ्टन और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। मैक्सी उसे पास आने का इशारा करती है और उसे पूरी बात समझाती है। कुछ देर बाद रिफ्टन वहीं बैठा रहता है, पूरी तरह शॉक में, और मैक्सी शर्मिंदा सी उसकी तरफ देख रही होती है। रिफ्टन बोलता है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था। आखिर बिना चोट के ब्लीडिंग कैसे नॉर्मल हो सकती है? मैक्सी इरिटेट होकर बोलती है, मुझे नहीं पता था तुम इतने इग्नोरेंट हो। रिफ्टन बोलता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैक्सी बोलती है, तब तुम काफ़ी बिजी थे। रिफ्टन जो पहले बैटल में बिजी था, फिर रोड कंस्ट्रक्शन में और फिर बैरियर के काम में, और मैक्सी जिसके पास सोने के लिए भी वक्त नहीं था। मैक्सी उसे देखती है। रिफ्टन अपने आप से बड़बड़ाता हुआ बोल रहा था, 1 वीक के लिए ब्लीडिंग? क्या ये सच में ठीक है? मैक्सी बोलती है, मुझे नहीं लगा था तुम्हें पता होगा। रिफ्टन बोलता है, मैक्सी, मैं एक मर्सनरी ग्रुप में लड़कों के साथ बड़ा हुआ हूँ और नाइट बनने के बाद हमेशा कैंपेन्स में ही रहा। मुझे विमेन के बारे में भला कैसे पता होगा? मैक्सी बोलती है, मुझे यकीन है तुम्हें बहुत कुछ पता है, यहाँ तक कि मेरे साथ। रिफ्टन कंफ्यूज होकर बोलता है, तुम्हारे साथ क्या? मैक्सी अपना चेहरा टर्न करके बोलती है, जब मैंने तुमसे शादी की तब मुझे खुद की बॉडी के बारे में भी नहीं पता था। वो तुम थे जिसने मुझे सिखाया। ये सुनकर रिफ्टन पहले कंफ्यूज होता है, फिर उसे कुछ याद आता है। वो थोड़ा परेशान होकर बोलता है, लगभग हर बात जो मॉर्सनरीज बोलते हैं वो अश्लील होती है मैक्सी। मुझे बस वही कहानियां पता थीं और पता चला कि उनमें से आधी तो सच भी नहीं थीं। मतलब मैं मुश्किल से समझ पाता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। लूडिस बोलती है,
माय लॉर्ड, पानी तैयार है। देन सीन शिफ्ट, रात का टाइम। रिफ्टन का हाथ मैक्सी के स्टमक पर था। ठंडी बारिश की रात में भी दोनों के बीच वार्मथ थी। रिफ्टन धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैक्सी बोलती है, मेरे पेट में दर्द है और थोड़ा वीक फील हो रहा है, लेकिन ये सहने लायक है। रिफ्टन फिक्र से बोलता है, तुम पेल दिख रही हो और तुम्हारे हाथ भी ठंडे हैं। वो उसके गाल पर किस करता है। मुझे खुशी है तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, लेकिन ये काफी दुख की बात है कि तुम्हें ऐसी चीज से गुजरना पड़ता है। ये कितनी बार होता है? मैक्सी थोड़ा पॉज करती है, फिर धीरे से बोलती है, ये इर्रेगुलर होता है। रिफ्टन बोलता है, मैं उम्मीद करूंगा ये जल्दी ठीक हो जाए। ये सुनकर मैक्सी थोड़ी हैरान होती है, इतने जेंटल और वार्म वर्ड्स सुनकर। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो रिफ्टन की तरफ मुड़ती है और उसकी बाहों में आराम से सो जाती है। देन सीन शिफ्ट, कुछ दिन बाद। बारिश बंद होने के बाद स्प्रिंग के साथ एनाटॉल धीरे धीरे बदलने लगता है। 2 इंजर्ड नाइट्स मैक्सी के पास आते हैं। दोनों ही थोड़े ऑकवर्ड थे। एक नाइट बोलता है, माय लेडी, क्या आपके पास टाइम है? थोड़ी नोकझोंक बेकाबू हो गई। मैक्सी पहले से एक नाइट का ट्रीटमेंट कर रही होती है। सब काम होने के बाद लूडिस मैक्सी के लिए टी लाती है। ये आपके माना को रिस्टोर करने के लिए अच्छी रहेगी माय लेडी। मैक्सी ऑकवर्ड स्माइल के साथ बोलती है, थैंक यू। तभी दरवाजे पर नॉक होता है। एक और आदमी अंदर आता है। उसकी हालत काफ़ी खराब होती है। वो बोलता है, मेरे पेट में काफ़ी दर्द है, क्या कोई रेमेडी मिल सकती है? मैक्सी उसे अंदर आने का इशारा करती है। कुछ टाइम बाद लूडिस बोलती है, ऐसा लगता है नाइट्स आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। मैक्सी हल्की सी स्माइल करती है। नरेशन में बताया जाता है, नाइट्स के जाने के 2 हफ्तों के बाद दिन में वो इंजर्ड्स को ट्रीट करती है और रात में मेहनत से पढ़ाई करती है। धीरे धीरे वो कैलिप्स कासल की लेडी के रूप में गायब होती गई और एक सॉसरर की जगह लेती गई। वो बिजी है, लेकिन अपना काम अच्छे से कर रही है। देन सडनली रिफ्टन दिखाया जाता है, जो काफ़ी गुस्से में था। वो कोल्ड टोन में बोलता है, क्या आप मुझे समझाएंगे मेरी पत्नी यहाँ इस टाइम क्या कर रही है? मैक्सी और पेशेंट दोनों उसे देखते हैं और ऑकवर्ड स्माइल कर देते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म होता है।